नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविशंकर और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और कैपिटल न्यूज के आज के इस खबर में बात किन्नर समाज की। दर्शकों, किन्नर शब्द सुनते ही लोगों के जेहन में एक अलग तरीके की धारणा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि किन्नर समाज को कई जगहों पर हेय दृष्टि से देखा जाता है। कई जगहों पर उन्हें काफ़ी सम्मानित तरीके से देखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और जब से भारत सरकार ने किन्नर समाज के लिए उनके उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की है, उन्हें भारतीय नागरिकता देने की बात शुरू की गई है, उन्हें बराबरी और समानता का हक देने की बात की गई है, तब से उनके लिए एक अलग तरीके का माहौल पूरे देश भर में चल रहा है। लेकिन हम बात आज करेंगे डाल्टनगंज, या जो कि पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर है, और मेदिनीनगर में किन्नर समाज की स्थिति क्या है और इसी किन्नर समाज की वजह से आज किस तरीके का जो माहौल हुआ, आज के इस पूरी खबर में हम आपको उसकी बात बताएंगे। लेकिन पहले देखिए इस वीडियो को। 5,000 रुपया दिया गया तो उन लोगों ने वहां पे आतंक मचाने का काम किया। इसे कड़ी सजा दिया जाए। एक किन्नर के लिए आज हम गढ़वा पलामू में जितने झारखंड के किन्नर समाज है वो भी लज्जित हैं। तो देखा वीडियो में आपने किस तरीके से लोगों का हुजूम इकट्ठा है और पुलिस भी वहां मौजूद है, काफी संख्या में लोगों की भीड़ है और किन्नर समुदाय के कुछ लोग वहां पर आए हुए हैं जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। यह हाई वोल्टेज ड्रामा शहर मेदिनीनगर के कुंजड़ा पट्टी में लगभग 3 से 4 घंटे तक चलता रहा, और जिसके पीछे की जो वजह थी वह किन्नर समाज की एक नेत्री, जिसे लोग आयशा सिंह के नाम से जानते हैं। आयशा सिंह पिछले 3-4 सालों से पलामू जिला मुख्यालय का मेदिनीनगर में अपना केंद्र बनाई हुई है, और किन्नर समाज का जो व्यवसाय है, जो उनका पेशा है, वो निरंतर इसी तरीके से गली मोहल्लों में जाकर, दुकानों में जाकर, घरों में जाकर लोगों से मांगने का काम करते हैं। और खास तौर पर जो विशेष खुशी का जो माहौल रहता है, दिन रहता है, वहाँ किन्नर समुदाय के लोग पहुँचते हैं और उनके घर में जाकर आमतौर पर मांगने की परंपरा और रिवाज भी है, जिसे लोग शुभ में मानते हैं। लेकिन आयशा सिंह पर यह आरोप लगा है कि मेदिनीनगर के कुंजड़ा पट्टी में एक मुस्लिम परिवार के घर में जब किलकारियां गूंजी, तो वहां इस किन्नर समाज के लोग आयशा सिंह के नेतृत्व में पहुंचे और जबरन उस परिवार के साथ पैसे की मांग की जाने लगी। हालांकि जानकारी जो मिल रही है, उस जो परिवार के लोग थे, उन परिवार के लोगों ने पहले 5,000 रुपया उन्हें शुभ शगुन के तौर पर किन्नर समुदाय को देने की भी बात कही, लेकिन 5,000 रुपया में इनका मन नहीं मांगा। इनके द्वारा, किन्नर समाज के द्वारा और पैसे की जब मांग की जाने लगी, तो दोनों तरफ से बात बढ़ती हुई नजर आई, और जिसके बाद आयशा सिंह पर यह आरोप लगा कि आयशा सिंह ने उस परिवार के महिला और पुरुष दोनों सदस्यों के साथ बेतरतीब तरीके से मारपीट की गई। और न सिर्फ मारपीट की, बल्कि जब मामला काफी बड़ा हो गया, मामला जब तुल पकड़ने लगा, तब निवस्त्र होकर ये किन्नर समाज की जो आयशा है वो सड़क पर घूमने लगी और लोगों को धमकाना शुरू कर दी। कल करीब 11 बजे नावाटोली कुंजड़ा पट्टी में जलील राइन के घर में हमारे ही मोहल्ला में रह रहे किन्नरों ने, जिसका नाम आयशा सिंह है, उसके साथ 2 और किन्नर जबरन जलील मियाँ के घर में घुस के और वहां पे 20,000 रुपए का डिमांड करने लगे। उसके एवज में उसे जब 5,000 रुपया दिया गया, तो उन लोगों ने वहां पे आतंक मचाने का काम किया। जलील राइन की वाइफ, जिसकी उम्र लगभग 65 साल है, उसको बाल धर के इन लोग पटक दिया और मारने का काम किया। उसके बचाव में उसकी पतोह जब उतरी तो उसे भी मारने का काम किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसके लिए उन लोग पैसा लेने को गया था, मांगने को गया था, उस घर में उस घर की बेटी छोटी है चांदनी, उसका आज से लमसम 10 दिन पहले डिलीवरी हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। उसी के ई में उन लोग पैसा लेने गया था, और जब वो गई वहां पे बचाने, तो उसको भी उन लोग बेरहमी के साथ मारने का काम किया। मैं खुर्शीद आलम, नावाटोली राइन मोहल्ला के सदर मिल्लत कमेटी, मुझे जब पता चला तो मैं वहां पे पहुंचा। उन लोगों ने निवस्त्र होके और मुझे भी मारने का काम किया है, लाठी से मारा है, उसका फुटेज भी है हमारे पास।
हाथ में कट भी गया है, माथा पे चोट भी आया है। उसी के विरोध में हम लोग उतरे हुए हैं। थाना प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते हैं कि इन लोगों के आतंक से हमारे मोहल्ले को बल्कि पूरे शहर को बचाने का कार्य किया जाए। आतंक पूरे शहर में बढ़ गया है। जो गरीब से गरीब के यहाँ जाते हैं और 50,000 से 51,000 1 लाख का डिमांड करते हैं, नहीं देने पर उनके घर में निर्वस्त्र होकर उनको डराया जाता है और 11,000 21,000 रुपया से किसी से कम नहीं लेते। तो हम लोग ये प्रशासन से मांग करते हैं कि इन लोगों से पूरे शहर को सुरक्षित किया जाए। तो यह था पूरा मामला। जो मुस्लिम समुदाय के लोग शहर थाना में पहुंचकर इसकी शिकायत किए, शहर थाना में आवेदन दिया गया और उसकी गिरफ्तारी की भी मांग की जाने लगी। वहीं इस मामले की जानकारी जब गढ़वा में रहने वाले दूसरे किन्नर समुदाय को हुई तो वो पूरी टीम के साथ मेदिनीनगर पहुंचे। ऐसा जहां कुंजड़ा पट्टी में रहती है उसके घर पहुंचे और उसे यहां से विदा करने, यहां से भगाने की बात की जाने लगी। गढ़वा से आए किन्नर समुदाय के लोगों का सपोर्ट आम लोगों ने भी किया। उनके द्वारा ही वहां पर पुलिस को बुलाया गया, आवेदन भी दिया गया और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने आयशा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके उसे थाना लाया गया है, जहां से उन्हें जेल भेजने की भी तैयारी है। उधर गढ़वा से आए किन्नर समाज के लोगों में भी आयशा सिंह के खिलाफ काफी गुस्सा है। आयशा की इन हरकतों की वजह से पूरा किन्नर समाज बदनाम हो रहा है, ऐसा कहना है गढ़वा की किन्नर का जो किन्नर समाज का नेतृत्व करती है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किन्नर समाज के लोग काफी इज्जत करते हैं, काफी उनका सम्मान होता है, लोग उन्हें पूछते भी हैं, उनकी दुआएं लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे में किसी एक किन्नर के द्वारा अगर इस तरीके की घटिया हरकत की जाती है तो वो कहीं से भी जायज नहीं है। यहाँ तक कि गढ़वा से आए किन्नर समाज की जो नेत्री थी उसने यह मांग की पुलिस कर्मियों से, पुलिस से और कानून से कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि किन्नर समाज बदनाम नहीं हो। आज से नहीं 15 साल से जपला, हैदरनगर, गढ़वा मैं मांगती हूँ। ये डल्टनगंज 4 साल से मांग रही है। तो हमको धमकी दी इलाका खाली कर दो, नहीं तो मैं तुमको मर्डर करवाऊंगी, नहीं तो मारपीट के गली से भागवाऊंगी। पलामू गढ़वा मेरा किसी का बाप का इलाका नहीं है, कोई माँ के पेट से नहीं लेके आया। तो हम लोग किन्नर हैं, अपना जय गुजारा करते हैं, वो शहर में हम लोग मांग खाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कोई धमकी देगा तुमको हटा देंगे। हम 20 साल से बुढ़े बुढ़े हिजड़े सब रहते हैं किन्नर। मैं चाहती हूँ कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए एक किन्नर के लिए। आज हम गढ़वा पलामू में जितने झारखंड के किन्नर समाज है वो भी लज्जित हैं। किन्नर एक जन आतंक करेगा सबका ऊपर एक प्रभात करता है। मैं चाहती हूँ उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करवा जाए और इसका आइन कानून पुलिस उसको बढ़िया से ये करा जाए। एक किन्नर का वजह से हम लोग नहीं ये बदनाम होना चाहते हैं। हम लोग भी अपना इलाका में मांगते हैं, हम लोग कहीं से जबरदस्त नहीं करते हैं। तो ये पूरा मामला पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर का है। जो एक किन्नर समाज की वजह से जो लोग हताहत हुए, जो लोग परेशान हुए, उनकी पीड़ा को भी हमने दिखाया, पूरी कहानी भी आपको बताया। इसके बावजूद किन्नर समाज के लिए एक सच्चाई यह भी है, एक वास्तविकता यह भी है कि लोग किन्नर समाज की सच में इज्जत करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं और जब भी घर में किलकारियां गूंजती हैं या फिर शादी ब्याह होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है तो उनका पहुंचना, उनकी दुआएं लेना और उनसे आशीर्वाद लेना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन इस किन्नर समाज के जो आज की जो यह वाकया हुआ, ये जो करतूत हुआ, इसे देखकर लोग शर्म से पानी पानी भी हैं और किन्नर समाज को लोग कोसते भी नजर आ रहे हैं।